जैसा कि आपको पता है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर सिर्फ शेष 2 दिन और बचे हैं। इस बीच लाखों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। तो इसको लेकर छात्रवृत्ति को लेकर डीडब्ल्यूओ में लाइव बातचीत हुई है, साथ ही सीएम हेल्पलाइन नंबर पर बातचीत हुई है। तो वहां के अधिकारियों ने क्या कहा है, आपकी स्कॉलरशिप कब तक भेजी जाएगी, अगले 2 दिनों में पैसा सबका आ जाएगा, अधिकारी खुद बोल रहे हैं। मैं आपको आगे लाइव रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। 2 रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, एक मैं खुद बात किया हूँ और एक अदर पर्सन ने बात किया है। दोनों आप लोग ध्यान से सुनिए, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी, क्या 31 तारीख के बाद स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, क्या ओबीसी का सच में बजट खत्म हो गया है, जनरल का बजट खत्म हो गया है, इसको लेकर क्या बताया जा रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा, 2 से 2.5 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसके बाद आगे चीज़ों पर डिस्कस करता हूँ। जी सर, मेरा नाम विशाल प्रजापति है। तो हाँ हाँ सर, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आपसे कुछ बात करनी थी, हमको पूछना था। जैसा कि हम लोगों का स्टेटस जो है बहुत पहले ही वेरीफाई हो गया, दिसंबर में ही। उसे ओबीसी कैटेगरी के छात्र, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई, ना ही कोई न्यूज मिल रही है जिले से या कॉलेज से कि स्कॉलरशिप कब तक आएगी। डेट 31 तक बोली गई है। क्या सर? प्रतीक्षा करें, जैसे कि स्कॉलरशिप भेजने की जो प्रक्रिया है वो कार्रवाई 31 मार्च तक है, मार्च के अंत तक प्रस्तावित है। हाँ, इसके अंतराल भेजी जाएगी। आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहिएगा या फिर विभाग में संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। यदि वेरीफाइड है तो फिर आप प्रतीक्षा करें। यह योजना फंड लिमिटेड है, बजट उपलब्धता के आधार पर धनराशि भुगतान। तो सर जैसा ये फिक्स है कि 31 तारीख के बाद नहीं आएगी कि डेट भी बढ़ सकती है, क्योंकि उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाता है, फिर पैसा नया वित्तीय वर्ष चालू होता है। नमस्कार, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 76 में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैम, मैं छात्रवृत्ति के संबंध में आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने 17 तारीख को कंप्लेन की थी, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। अरविंद कुमार। संपर्क बने रहिए। जी मैम। कंप्लेंट पहले से भी दर्ज है ना आपकी इसमें? पहले से मैम कंप्लेन दर्ज है। ये कब तक आएगी ये बताओ। अरविंद कुमार नाम से है। जिले पिछड़े वर्ग कल्याण अधिकारी संभल द्वारा शिकायत प्रकरण में आख्या उपलब्ध कराई गई है और बताया गया है कि जिले से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अब ये उच्च स्तर से कार्रवाई होगी। उच्च स्तर से? जी। अच्छा मैम, ये बताइए ये स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो कब तक आएगी या नहीं आएगी इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अच्छा, जिले से क्या बताया गया है कि वो उच्च स्तर से जिले से हो चुका है, आगे की कार्रवाई अब उपलब्ध कराएगी तो वो अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिले से नहीं होगा कुछ। अब जिले से कुछ नहीं होगा? जिले से करके भेज दिया गया है उच्च लेवल अधिकारी को। अब जो भी करना है उच्च लेवल अधिकारी करेगा। जिले से कार्रवाई अपेक्षित नहीं बची है। जी अच्छा मैम, अगर नहीं होती है तो आप इसको कंप्लेन और दर्ज कीजिए आज, फिर दोबारा से उच्च स्तर पे भेजिए। तो उच्च स्तर पे तो भेजा ही गया है ना। नहीं, अगर नहीं भेज पाए हो तो फिर दोबारा से भेज दो। ये स्कॉलरशिप आनी है, क्योंकि इसमें अगर नहीं आ रही है तो फिर उस दिक्कत के लिए बताएं कि ये दिक्कत है। रिपोर्ट मैंने आपको बताई है ना सर? जी जी, तो रिपोर्ट में बताया गया, उच्च स्तर में भेज दिया गया है। ठीक ठीक। जिले से कार्रवाई संभवित नहीं है यहाँ पे। संभवित नहीं है तो आप एक बार और भेज संभव दीजिए। नहीं है जिले से कार्रवाई। जिले से वेरीफाई हो गया? जी, जिले से वेरीफाई होकर उच्च लेवल अधिकारी को भेजा गया है। 31 तक वेट करिए। अच्छा, 31 तक वेट करने के लिए बताया है? सबकी छात्रवृत्ति आ रही है 31 तक, आप भी वेट करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। 31 तक वैसे आ रही है? दूसरे लोगों की आ रही है? हाँ तो सबकी रही है, क्योंकि जानकारी हमारे पास है कि छात्रवृत्ति 31 तक जिसकी आनी होगी उसकी आएगी। नहीं आती है तो दोबारा कंप्लेन दर्ज करवा लीजिएगा। कि अगर आप डीडब्ल्यू ऑफिस के अधिकारी से बात करते हैं या सीएम हेल्पलाइन नंबर पर बात करते हैं, सभी लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं। जो सीएम हेल्पलाइन वाला बोलेगा वही अधिकारी भी बोल रहा है। अगर आप लखनऊ में बात करोगे, अभी पीके त्रिपाठी जी का नंबर है, वहाँ पर भी मैंने बात किया, और एक लखनऊ के अधिकारी हैं और मुजफ्फरनगर के अधिकारी हैं, वहाँ का नंबर है, तो वहाँ पर भी मैंने बात किया। तो सब लोगों का सीधा एक ही फंडा है, बोल रहे हैं कि अभी 2 दिन वेट करो, 31 मार्च तक डेट रखी गई है, तो आप लोग वेट करो। तो अलग अलग जगहों से मैंने पता किया। ये जो मैंने आपको रिगार्डिंग सुनाई सीएम हेल्पलाइन नंबर की थी, तो इसमें भी आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या बातें कही गई हैं। तो देखो,
पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 31 तारीख तक ही स्कॉलरशिप आएगी, इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी? तो देखो, जहाँ तक मेरा ओपिनियन बोलता है कि भाई 31 तारीख के बाद किसी की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। देखो, 31 तारीख के बाद उन्हीं की पहली, दूसरी, तीसरी अप्रैल को उन्हीं लोगों की आ सकती है जिनका पैसा पहले से PFS पर शो हो रहा होगा, उनका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन 31 तारीख के बाद कोई नया पैसा नहीं भेजा जाएगा, नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा, समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सुबह में जो न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर ये जो मतलब यहाँ पर जो बजट खत्म हुआ है, तो देखो OBC के छात्र चिंतित है कि भाई OBC का किसी का पैसा ही नहीं आया, बजट कहाँ से खत्म हो गया। तो देखो, OBC का बजट अभी नहीं खत्म हुआ है। कई जगह अपने ज़िले में बहुत सारे छात्र गए थे तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि बजट खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। OBC का बजट नहीं खत्म हुआ है, जनरल का इस समय बजट खत्म हो चुका है, SC का भी बजट नहीं खत्म हुआ है। तो देखो, फंडा क्या वो समझाता हूँ। स्कॉलरशिप जो रविवार को भेजी गई है आप लोगों की, अभी एक दिन पहले मतलब एक क्या कल मंडे था, उसके पहले संडे को जो भेजी गई है वही स्कॉलरशिप फाइनल है। उसके बाद दोबारा किसी भी जनरल SC कैटेगरी के छात्र की स्कॉलरशिप नहीं भेजी जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि 1.5 लाख ऐसे छात्र होंगे जिनका पैसा रुकेगा। समझ गए बात? पहले देखो, ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ। रविवार को जो पैसा भेजा गया 8 लाख के लगभग, वो पैसा अभी तक किसी के अकाउंट में नहीं आया है, कहीं पर प्रोसेसिंग में रुका पड़ा हुआ है। धीमे धीमे 2-4 लोगों के खाते में आ रहा है। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, 1-2 छात्र का आ जा रहा है। तो ये पैसा 31 तारीख तक किसी न किसी हाल में आपके अकाउंट में आ जाएगा, जितने लोगों का भेजा गया है। उसके बाद किसी भी जनरल और SC कैटेगरी के छात्रों का पैसा नहीं भेजा जाएगा, बस OBC का आएगा। उसके बाद 1.5 लाख जो छात्र बचेंगे, उसमें कोई गारंटी है नहीं कि आप बचोगे, क्योंकि जो 1.5 लाख छात्र हैं वो वेरीफाइड वाले ही पेंडिंग में पड़े रहेंगे। तो 1.5 लाख में से अब आपका नंबर आता है या नहीं आता, अगर उस 1.5 लाख में आप आते हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो। और आपको पता है कि बजट लिमिटेड, इसमें फंड लिमिटेड योजना है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो बोल रहे हैं कि SC से हम शासन को पत्र लिखेंगे, फिर बजट मांगेंगे, फिर जो 1.5 लाख छात्र इनको पैसा देंगे, इनकी उम्मीदें कम है। लेकिन हाँ, जो पैसा भेजा गया रविवार को वो अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो पैसा कहीं जाएगा नहीं, वो 31 तारीख तक किसी न किसी हाल में आपके अकाउंट में शो होने लगेगा। अब बशर्ते ये होगा कि भाई किसकी नसीब अच्छी रहती है, किसका पैसा आता है, कितने लोग बचते हैं। और OBC वालों की भी आएगी धीमे धीमे, अभी आ रही है। OBC की न्यूज़पेपर में अपडेट तो नहीं दी गई, ऐसा नहीं है कि OBC की नहीं दी गई तो OBC का बजट खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2 दिन वेट करो। और बाकी यार, यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों से कितना सपोर्ट मांगा, कितना चिल्लाया, लेकिन कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। यहाँ पर देखो, सिर्फ 156 लोगों ने रिट्वीट किया है। वीडियो 8 से 10 हज़ार लोग देखते हो, और जब बारी आती है अपनी आवाज़ उठाने की तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। बोलते सर स्कॉलरशिप नहीं आ रही, स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। एक ही जरिया होता है, ट्विटर के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें भी नहीं समझ में आता। जब ट्वीट करो तो पता चलता है सो जाते छात्र। प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों खातिर कर रहा हूँ। ट्विटर ID डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है ट्विटर की, टेलीग्राम पर भी शेयर किया। ट्विटर और फटाक से फॉलो कर लो, कल भी ट्वीट किया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, ट्विटर के माध्यम से लगातार आवाज़ उठाते रहो, तभी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, नहीं तो नहीं सुनी जाएगी। बाकी आगे जो भी जैसी अपडेट मिलेगी मुझे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।